जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है आकाश और मैं फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान आकाश। दोस्तों, ये भारत देश है और भारत देश दुनिया का एक विचित्र देश है जहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की खलें पशुओं को खिलाई जाती हैं पशुहार के तौर पर। तो दोस्तों, पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रकार की खलें बनती हैं, अलग प्रकार की खलें ही अपने पशु को लोग चराते हैं और पशुधन का लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसी खलों के बारे में जो पूरे देश में बनती हैं, अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, अलग अलग अनाज के थ्रू बनाई जाती हैं, अलग अलग पदार्थों की बनाई जाती हैं और पशुओं को लोग खिलाते हैं और उनसे अपने पशुधन का फायदा लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा और वीडियोज को लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँ, आप सबको एंटरटेन करता रहूँ। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं खलों की। दोस्तों, कौन कौन सी खल पूरे देश में पाई जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी खल बिनौला की खल, सरसों की खल, राई की खल, मूंगफली की खल, मक्का की खल, सोयाबीन की खल और उसके अलावा अलसी की खल और तिल्ली की खल। दोस्तों, इतनी प्रकार की खलें पूरे देश में होती हैं। हर खल की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है, प्रोटीन वैल्यू अलग होती है, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी खल सबसे अधिक पशुधन के लिए लाभदायक होती है और कौन सी खल कैसे खिलाई जाए, पशु को कैसे प्राप्त की जाए देश के अलग अलग हिस्से में। तो पूरी वीडियो में इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिनौले की खल के बारे में। बिनौले की खल दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रचलित खल है जो सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर चलाई जाती है, क्योंकि ये खल पूरे देश में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और पशु इस खल को आराम से खा भी लेता है, इसीलिए इसमें चरने की कोई समस्या नहीं होती। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ठीक होती है। दोस्तों, बिनौले की खल के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, दूध बढ़ाने का, दूध के उत्पादन के लिए सबसे मेन सोर्स होता है प्रोटीन। तो बिनौले की खल के अंदर 8 से 15% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो एक पशु की सेहत के लिए, उसके बैलेंस डाइट के लिए बहुत ही शानदार माना गया है। उसके अलावा बात करें दोस्तों, सबसे प्रचलित खल सरसों की खल। सरसों की खल देश के कोने कोने में उपलब्ध होती है। दोस्तों, ऐसे ऐसे राज्य बंगाल, अरुणाचल, असम, केरल, वहाँ भी सरसों की खल आराम से आपको मिल जाएगी। सरसों की खल की न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन। दोस्तों, सरसों की खल में फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब फॉस्फोरस का मेन कार्य क्या होता है दोस्तों, फॉस्फोरस को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप जैविक खाद के रूप में फॉस्फोरस को इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पशु में उसका लाभ नहीं, आप पेड़ पौधों में भी उसका लाभ देख सकते हैं। अगर पशु को नियमित तौर पे सरसों की खल खिलाई जाए तो पशु का दूध बढ़ना, उसके दूध में फैट का बढ़ना और उसके शरीर का स्वस्थ रहना, क्योंकि सरसों खल की तासीर ठंडी होती है और सरसों खल को पाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, सरसों खल में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 15 से लेकर 25% तक की होती है। अब बात कर लें दोस्तों राई की खल की। राई की खल भी सरसों की खल की तरह ही होती है। दोस्तों, उसका चराने का तरीका भी सरसों की तरह होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और प्रोटीन वैल्यू भी सरसों की खल की तरह ही होती है। लेकिन राई की खल देश में कम मात्रा में उपलब्ध होती है, इसलिए राई की खल को लोग कम खिलाते हैं। कुछ राज्यों में राई की खल खिलाई जाती है, कुछ राज्यों में राई की खल नहीं खिलाई जाती है। अब बात कर लें दोस्तों मूंगफली की खल की। मूंगफली की खल बिनौले की खल, सरसों की खल और सोयाबीन और मक्का खल के बीच की खल होती है, क्योंकि इसकी प्रोटीन वैल्यू 30 से 35। मूंगफली की खल को मूंगफली का तेल अलग करने के बाद, मूंगफली के छिलके अलग करने के बाद जो उसकी पपड़ी बच जाती है उसको मूंगफली खल बोला जाता है। दोस्तों, देखने में तो मूंगफली खल थोड़ी ही अजीब ही लगती है, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ही अच्छी है। उसके अंदर प्रोटीन वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी है, उसके अंदर मैग्नीशियम की वैल्यू बहुत अच्छी है, आयरन की वैल्यू बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मूंगफली का तेल और मूंगफली की खल पशुओं को बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है राजस्थान और गुजरात राज्य के अंदर, क्योंकि मूंगफली की खल में प्रोटीन वैल्यू 30 से लेकर 35% होता है और ये लाजमी आपका दूध बढ़ाने में मदद करती है। अब बात कर लें दोस्तों चौथी में और 5वीं में नंबर पे आ जाती है मक्का की खल और सोयाबीन की खल। मक्का की खल और सोयाबीन की खल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो 40 से लेके 60% तक होती है। मक्का की खल में 40 से लेके 50% और जो सोयाबीन की खल होती है उसमें 45 से लेके 60% तक होती है। अब मक्का की खल भी दोस्तों आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अगर आपको मक्का की खल ना भी मिले तो आप मक्का खिला दीजिए, मक्का की चूरी खिला दीजिए, मक्का को पीस के मक्के का आटा बना खिला दीजिए। दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा मक्का ऐसी पूरी कर देगा पशु में, ऐसा दूध बढ़ाएगा, ऐसे दूध में फैट की मात्रा बढ़ाएगा, आपके पशु की सेहत को इतना मजबूत कर देगा, पशु को इतना तंदुरुस्त कर देगा कि आप कहोगे कि हाँ भाई कोई खल खिलाई है हमने पशु को। लेकिन दोस्तों, मक्का की खल में थोड़ी सी चरने की समस्या आती है, उसके में समाधान मैं अलग वीडियो बना के आपको जरूर बताऊंगा।
मक्का की खल में प्रोटीन वैल्यू बहुत ही शानदार होती है और मक्का की खल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि मक्का का इस्तेमाल खाली पशुओं में नहीं, मुर्गियों में, बकरियों में, इंसानों की खाद्य पदार्थों में मक्का का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इंसानों के आटे में भी मक्का अगर आप मिला कर खिलाते हैं तो उसमें भी आटे में भी प्रोटीन की वैल्यू बढ़ जाती है दोस्तों। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की खल की। दोस्तों सोयाबीन की खल थोड़ी सी महंगी होती है। सोयाबीन का भाव आज के दिन पूरे भारतवर्ष में 5,000 से लेकर 6,000 रुपये के बीच में है, तो उसकी खल की कीमत भी 4500 से 5,000 रुपये के लमसम होगी। इसकी वजह से दोस्तों सोयाबीन की खल कम चराई में आती है, उसका उत्पादन भी कम किया जाता है, क्योंकि इसमें तो प्रोटीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इतना प्रोटीन आप पशु को अगर एक दिन में खिला देंगे, सोयाबीन की खल को अगर आप 2 टाइम 3 टाइम 50-50%, 60% की मात्रा में खिला देंगे तो पशु को फायदा करने की वजह पशु को गर्मी कर सकता है, उसको नुकसान कर सकता है, क्योंकि सोयाबीन की खल की तासीर थोड़ी गर्म होती है और उसमें प्रोटीन और कैल्शियम की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है और खलों के अपेक्षा में। इसलिए सोयाबीन की खल को खिलाया तो जा सकता है, लेकिन उसकी मात्रा को काफ़ी कम रखा जाना चाहिए। लेकिन सोयाबीन की खल दोस्तों लाजमी आपका पशु का दूध बढ़ाती है, लाजमी उसमें फैट बढ़ाती है, और सोयाबीन की खल को आप बना सकते हैं, खाली सोयाबीन ही आप पशु को खिला सकते हैं। बात कर लें दोस्तों अलसी की खल की अलसी की खल के बारे में। दोस्तों अलसी के बीज आपने सबने सुने होंगे। अलसी के बीज को अगर आप ईमान दस्ता ला के कूटते हैं, उसके तेल को अलग कर लेते हैं, उसकी पपड़ी को अलग कर लेते हैं, तो वो एक जो पपड़ी बनती है उसको हम अलसी की खल कहते हैं। अलसी की खल पशु को खिला सकते हैं, उसमें प्रोटीन की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। सबसे मेन बात होती है दोस्तों अलसी की खल के अंदर विटामिन B12 की मात्रा। विटामिन B12 पशु के सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। विटामिन की B12 की मात्रा से पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है दोस्तों। उससे पशु में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, पशु का रूमन मजबूत होगा, डाइजेशन पावर बढ़ेगी दोस्तों। उस पशु के दूध में फर्क आएगा, उसके फैट में फर्क आएगा, घी की उंगली भी आप उस खल से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो अलसी की खल का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, लेकिन अलसी की खल बहुत ही कम मात्रा में पूरे देश में उपलब्ध होती है। अगर आप बनाना चाहें तो अलसी की खल को, अलसी के बीज को लाकर कूट के मंदस्ते में उसकी खल बना के आप पशु को 100 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खिला सकते हैं। अब आखिरी खल की बात कर लेते हैं दोस्तों। आखिरी खल जो बहुत ही पावरफुल खल है, तिल्ली की खल। तिल्ली की खल, तिल्ली के तेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। तिल्ली की खल भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन तिल्ली की खल अगर आपने पशु खिला दी तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको फर्क दिखाएगी, आपके दूध में वृद्धि होगी। तिल्ली की खल मैक्सिमम महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटका में, उड़ीसा में पशुओं को ज़्यादा खिलाई जाती है, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पशुओं को तिल्ली की खल खिलाई जाती है। लेकिन दोस्तों तिल्ली की खल को प्रोसेस करना थोड़ा सा कठिन काम होता है, इससे तिल्ली की खल की उत्पादन भी कम किया जाता है, उसको खिलाया भी देश के कम हिस्सों में जाता है। सबसे ज़्यादा जो खल खिलाई जाने वाली है वो बिनोला की और सरसों की खल होती है, क्योंकि सरसों की खल में फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। अब तिल्ली खल की बात करें दोस्तों, तिल्ली खल में विटामिन C, विटामिन D, विटामिन B, इसके अलावा मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम दूध बढ़ाने का और कैल्शियम प्रोटीन मिलके दूध बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। तो तिल्ली की खल के भी बहुत से फायदे हैं। तिल्ली की खल भी आप अपने पशु को खिला सकते हैं। थोड़ी चरने की समस्या अगर तिल्ली खल में आती है तो आप उसको थोड़ी सरसों के तेल उसके नाकों में लगा के आप उसको तिल्ली खल खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये सब खलें पूरे देश में उपलब्ध होती हैं, पूरे देश में पशुओं को अलग अलग तरीके से खिलाई जाती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।